बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नफ्स को कंट्रोल कैसे किया जाए? दोस्त ने सवाल किया है कि नफ्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। नमाज पढ़ना चाहती हूँ लेकिन कभी 3 पढ़ पाती हूँ और कभी 4। एक दूसरे दोस्त ने सवाल किया कि फहश वीडियोस देखने से बचना चाहता हूँ लेकिन कभी बच पाता हूँ और कभी देख लेता हूँ। जवाब: नफ्स के बारे में एक अहम बात जहन में रहे कि यह आपका अपना है और अपना नहीं भी है। यह आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी। इसमें एक जिद्दी बच्चे से लेकर जालिम दुश्मन तक के तमाम किरदार मौजूद हैं कि जिन्हें ये बखूबी निभाता रहता है। इसका मकसद आपको गिराना नहीं बल्कि अपना आप मनवाना है। लिहाजा कुछ हकीमाना तदबीर इख्तियार करके, एक तदबीर तो ये है कि आप अगर अपने फ़राइज़ की हिफाजत चाहते हैं तो सुन्नत का एहतमाम करें। सुन्नत की हिफाजत चाहते हैं तो नवाफिल का एहतमाम करें। इसको समझाना बहुत आसान है। अपने इर्द गिर्द फ़राइज़, सुन्नत और नवाफिल के दायरे बनाते चले जाएं। या आपका दुश्मन शैतान अगर हमला आवर होगा भी तो सबसे पहला वाला दायरा मुतासिर होगा। अगर आपने शैतान से हिफाजत के लिए अपनी ज़ात के गिर्द दायरा ही सिर्फ फ़र्ज का बनाया है तो उसका हमला ही फ़राइज़ पर होगा और मुतासिर भी फ़राइज़ ही होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप तकबीर उला का एहतमाम करने वाले हैं तो कभी वो रह जाएगी लेकिन जमात मुश्किल से ही जाएगी। और अगर आप जमात की नमाज का एहतमाम करने वाले हैं तो कभी वो रह जाएगी लेकिन नमाज मुश्किल से ही क़ज़ा होगी। और अगर आप बस नमाज वक्त पर पढ़ने का एहतमाम करते हैं तो कभी नमाज क़ज़ा हो जाएगी और कभी अदा। और अगर आप सिर्फ नमाज पढ़ने का एहतमाम करते हैं तो कभी नमाज छूट ही जाएगी। बहुत आसान है। अगर तहज्जुद के छूटने पर अफसोस करने वालों में शामिल हैं तो इंशाअल्लाह नमाज क़ज़ा होने पर अफसोस करने वालों में से नहीं होंगे। इसी तरह की तदबीर मासियत में भी इख्तियार करें। अगर फहश वीडियोस से बचना चाहते हैं तो मूवीज़ और ड्रामे देखने बिल्कुल बंद कर दें। अगर मूवीज़ और ड्रामे से बचना चाहते हैं तो वक्त गुजारी के लिए मज़ाहिया शोज़ वगैरह देखना बंद कर दें और ऐसा मुस्तकिल तौर करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अब अगर शैतान का हमला होगा भी तो सबसे पहले वाले दायरे पर। दूसरा ये कि अपने नफ्स को ये एहसास दिलाते रहें कि उसकी मानी जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है वरना वो आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगा और अगर वो इस कोशिश में लग गया तो गिरना आप ही का मुक़द्दर है, उसका नहीं। इसका मतलब ये है कि उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करते रहें ताकि उसे अपने गालिब होने का एहसास बाकी रहे। अगर नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा तो उसे ये कहें कि चलो पढ़ लो, इसके बाद तुझे मैग्नम आइसक्रीम खिलाता हूँ, या वो खिला दें कि जिससे वो खुश होता हो। बस उसे ये एहसास हो जाए कि उसकी मानी गई है। भाई, ये अपनी मनवाने के मामले में बेगम से कम नहीं है। अच्छी तरह समझ लो। अब बेवकूफ़ों की तरह इसकी हर बात मान लो या उसे लॉलीपॉप देते रहो। ये तुम्हारी अक्लमंदी और समझदारी पर मुनहसर है।